एक माँ मेरे पास आई रोती रोती। माँ ने कहा, महाराज जी मेरे बेटे का विवाह था 16 तारीख का, तैयारियां हो गई थी, कपड़े लत्ते जेवर सोना चांदी सब बन गया था, निमंत्रण जा चुका था, एक बेटा था, शादी की तैयारियां चल रही थी। 16 तारीख की शादी थी और 9 तारीख को अकस्मात बेटे की मृत्यु हो गई। अब सोचो वो मां कितना रोई होगी जिसके बेटे के हाथ में मेहंदी सजने वाली, नई दुल्हन आने वाली, सामान आ गया। वो मां मेरे पास आई और उसने एक ही सवाल किया, महाराज जी मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैंने उस मां को बिठाया, मैंने उस मां से कहा, मां तुमने एक बात सब सोची है क्या? मैंने कहा, तुम्हारा इस पुत्र के जन्म होने में बड़ी देर लगी थी। मैंने कहा कि आपको पुत्र सुख नहीं था, आपके मस्तक की रेखाएं, हस्त रेखाएं कह रही हैं कि आपको पुत्र सुख नहीं था, परंतु आपने जो भक्ति की, पुण्य किया, ईश्वर ने उस पुण्य के प्रताप से आपकी रेखाएं बदल दी, आप पर कृपा की और ईश्वर ने असंभव को आपके भक्ति और प्रेम से संभव करके ईश्वर ने आपको बेटा दिया। और वो बेटा 24 साल का था। तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख था ही नहीं, फिर भी ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पलटकर तुम्हें 24 साल तक पुत्र सुख दिया है। जो चला गया उसका रोना ना रो, 24 साल का जो सुख मिला था उस सुख के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हें ईश्वर ने इस सुख से वंचित नहीं रखा, दिया। और रोने के बहुत बहाने हो सकते हैं, पर ईश्वर को धन्यवाद देने का भी एक बहाना नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी माँ बाप, फलाने पति के साथ, पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? पर क्या करें, जो होना होता है ना वही होता है। इसलिए इसका समाधान यही है कि जो ईश्वर कर रहे हैं उनके हर कार्य में आप प्रसन्न रहो। रोने से, शिकायत करने से भी यदि कोई लाभ है तो मुझे वो लाभ बताओ। अब आपका बेटा नहीं है, आप रोती हो मां, तो इस रोने से कोई लाभ है तो मुझे बता दो, है कोई लाभ? फिर ईश्वर की मर्जी में क्यों नहीं अपनी मर्जी मिला लेते? क्यों नहीं ईश्वर की राजी में राजी हो जाते? भगवान सुख दें तो भी प्रसन्न रहो और दुख दें तो भी प्रसन्न रहो। हर हाल में प्रसन्न क्यों नहीं रह लेते? भगवान की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान महलों में रखें तो भी प्रसन्न रहो, भगवान झोपड़ी में रखें तो भी प्रसन्न रहो, फूलों में रखें तो भी खुश रहो, कांटों में रखें तो भी खुश रहो। यही जीवन जीने का एक सरल, सहज, आसान तरीका है, वरना शिकायत करते मर गए कितने लोग। प्रसन्न रहा करिए, हर समय ईश्वर की कृपा को अनुभव किया करिए। जो हो रहा है वो तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं, किसकी मर्जी से? अच्छा ये बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? आपकी मर्जी से क्या होता है? क्या होता है?
आपकी मर्जी से क्या होता? मैया बताओ आपकी मर्जी से क्या होता? बताओ हमारी और आपकी मर्जी से क्या होता है? होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बताओ किसकी मर्जी से होता है? आपकी बहू के जो बेटा हुआ या बेटी हुई वो आप लोगों की मर्जी से हुआ या हुई कि भगवान की? आप लोगों का बुढ़ापा आया तो आप लोगों की मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? आपके पिताजी या दादाजी या माँ भगवान के घर चले गए तो आपकी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? बोलो। आप इतना कमा रहे हो अपनी मर्जी से या भगवान की मर्जी से? आपकी मर्जी से कमाते तो आपकी तो बहुत और इच्छाएं हैं कमाने की, वो भी ना कमा लेते। पर कितनी भी मेहनत कर लो मिलना उतना ही है जितना ईश्वर तय करेंगे। खेत में किसान बीज बोता है, बो देना तुम्हारा धर्म है। फसल उतनी ही होगी, प्रॉफिट उतना ही होगा जितना ईश्वर तय करेंगे। तुम्हारे और हमारे तय करने से कुछ ना होगा। हाँ या ना? इसलिए ये संसार जो है ना तुम नहीं चला रहे हो, तुम्हारा चाहा नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। इसलिए समझदारी किसमें है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। जो भगवान चाहते हैं आप भी वही चाह लो। आपके घर में बेटा हुआ और आपके घर में बेटी हुई, आपके 2 बेटियां थीं और तीसरी भी बेटी हो गई। अब आप मुंह बनाए बैठे, हे भगवान एक बेटा नहीं दे सकते थे क्या? जो हुआ है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रहना सीखो। समझदारी यही है। जो होना है, अरे सुनो, घटनाएं होनी तो भगवान के साथ भी होके रहती है, तुम्हारे साथ होके नहीं रहेगी।